हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हम सीटेट का बेहतरीन मैथमेटिक्स का आप लोगों का प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली खत्म कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नंबर सिस्टम के वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर जाके देखिए। वहां पर थ्योरी के साथ आपको बेस्ट पीवाईक्यू का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, और सेकेंड चैप्टर का नेम है एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से भी बेहतरीन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, तो जरूर इस चैप्टर को दबा के पढ़ना है और दबा के क्वेश्चन लगाना है, ताकि सीटेट एग्जाम में 30 में 30 मैथमेटिक्स में आपको लाना है। सबको हम बताते हैं बाबू, प्रत्येक वीडियो लेक्चर में बताते हैं कि मैथमेटिक्स से सीटेट में 30 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 15 ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, और 15 पेडागोजी लेवल का रहता है, जिसको आपको पढ़ के पूरा उसको क्लियरिटी के साथ आंसर करना होता है। यानी मैथ्स पेडागोजी का भी आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। उसका 2-3 वीडियो लेक्चर हम भी प्रोवाइड किए हैं बाबू। जब जैसे ही ये मैथमेटिक्स आपका खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक्स का पार्ट, तो हम डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे, वहां पर मैथ्स पेडागोजी पर चल जाएंगे। फिर वहां से आप लोगों को वन वन करके सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। अभी देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट एग्जामिनेशन के लिए नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ बाबू। उस प्लेलिस्ट में जाकर के वन बाय वन करके वीडियो देखिए, तब जाके बेनिफिट होने वाला है। अब किसी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, वहां से एक वीडियो देख लिए, 2 वीडियो देख लिए, इस तरह से करते रहिएगा, फिर आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, एंड में आपका रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि अपने रिजल्ट को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो जरूर अखिलेश इन्फोटेक को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चल जाइए। क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में, क्या सिलेबस है, वन बाय वन करके नंबर सिस्टम को पहले खत्म कीजिए। और आज की वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 यानी एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी होता है कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, उससे पहले भी मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। देखिए, सीएच का फुल फॉर्म हो गया चैप्टर, और 2 हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, और एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम को हिंदी में हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलेंगे, और एचसीएफ को क्या बोल देंगे, बोलिए, महत्तम समावर्तक। तो पहला आपका पॉइंट है बाबू कि मल्टीपल क्या है, व्हाट इज मल्टीपल, या अपवर्त इसको बोल सकते हैं। मल्टीपल का डिफिनेशन क्या है? मल्टीपल क्या है बाबू? ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उसी उस संख्या का क्या बोल देंगे? मल्टीपल बोल देंगे। ध्यान से देखिए, फिर एक बार हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं, पूरा अच्छा से देखिए। ऐसी संख्याएं, ऐसा नंबर जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उसे मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 5, 10, 15, 20 सभी नंबर 5 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल है? 5 के। क्यों 5 के मल्टीपल है? ये जितने भी नंबर्स है बाबू, वो 5 से क्या है? डिवाइड है, डिविजिबल है। इसीलिए दी गई संख्या किसके मल्टीपल है? 5 के मल्टीपल है। मल्टीपल को समझ गए आप लोग कि ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो जाए, उसे मल्टीपल कहते हैं। एग्जाम्पल में 5, 10, 15, 20 सभी नंबर 5 के मल्टीपल है। 5 के क्यों मल्टीपल हुआ? क्योंकि 5 से ये टोटल नंबर जो है विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग बाबू कॉमन मल्टीपल के बारे में। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? यानी समापवर्त होता है ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है दोनों में। कॉमन का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? दोनों में, बोथ में। समझ गए ना? वही है यहां पर कि ऐसी संख्याएं जो दी गई
दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल 15 और 30 है। क्या समझे? 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या है? 15 है और 13 है। यदि 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 15 में, ये भी डिविजिबल होगा। 3 से 30 में डिवाइड करेंगे, ये भी डिविजिबल होगा। तो कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 15 और 30 हो गया। यदि 15 को डिवाइड करेंगे बाबू 3 से, तब भी डिवाइड होगा, 3 5 15। 5 से डिवाइड करेंगे तब भी होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों नंबर का मल्टीपल 30 है कि नहीं, डिवाइड करता है कि नहीं। 3 से 30 कितने बार में? 10 बार में जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा बाबू? 6 बार में जाएगा। इस तरह से हम लोग दो चीज यहां फोकस किए बाबू। एक मल्टीपल क्या है, जैसे 5 के मल्टीपल तो 5 से इसको डिवाइड होना चाहिए, यानी 15, 5, 10, 15, 20 सभी नंबर 5 के मल्टीपल है। मल्टीपल कहने का मतलब 5 से विभाजित होना चाहिए। 6 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो 6 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। 7 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो 7 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। 8 का लिख रहे हैं तो 8 से नंबर डिवाइड होना चाहिए। जैसे बोल देंगे 8 जो है वह 2 का मल्टीपल है, देख लेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल 15 और 30 है, यानी 3 से देखेंगे 15 डिवाइड है बाबू, 3 5 15, और 5 से भी डिवाइड है। इस तरह 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? और हो सकता है 15 और 30, उसके बाद 45 भी होगा, नहीं 60 भी होगा। इस तरह से ढेर सारा नंबर होगा, लेकिन हमको इस टर्मिनोलॉजी को समझना है कि मल्टीपल है क्या, व्हाट इज मल्टीपल। अभी तुरंत बता दिए, ऐसी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे, वह उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। कॉमन मल्टीपल जब आपका एक नंबर है उसके दो या दो से अधिक भी मल्टीपल हो सकते हैं। 3 है, वह 3 क्या करेगा? 15 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा, उसके बाद 45 को भी डिवाइड करेगा। तो 3 के कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 15 हो गया, 30 हो गया और 45 हो गया। दो या दो से जब अधिक नंबर को वह डिवाइड कर रहा है तो उसको कॉमन मल्टीपल कहेंगे। तो चलिए आगे हम डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या है, यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, तब नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में देखते हैं। चलिए अब हम लोग एलसीएम के बारे में समझते हैं बाबू। अब सर्वप्रथम हम चैप्टर 2 स्टार्ट किए, जिसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या है, ये दो जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था उसको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं बाबू। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो, प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो? डिविजिबल हो, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यानी क्या बोला देखिए फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से क्या हो? पूर्णतः डिवाइड हो, उसे एलसीएम बोलेंगे। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में एलसीएम लिखते, एलसीएम, या बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे लॉस, यानी एलसीएम को अपना लोग बोलते थे लॉस और एचसीएफ को मॉस। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम, और एलसीएम को हिंदी में बोलेंगे लॉस। अब एक एग्जांपल से देखिए, ढेर सारा भी एग्जांपल आप लोगों को दिखाएंगे हम बाबू, कि 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल 15 है, 30 है और 45 है। इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 15, 30 और 45 में सबसे छोटा आपका मल्टीपल जो है कॉमन मल्टीपल, वह 15 है। इसीलिए 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 15 हो जाएगा। यानी सबसे आपको छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है। अभी 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल कौन है?
3 और 5 से जो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले नंबर क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। हम 3 और बोलते हैं ऐसी संख्या आप सबसे छोटा लीजिए जो 3 से भी डिजिबल हो और 5 से भी हो। क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो 30 लेना पड़ेगा, फिर 45 लेना पड़ेगा, यानी 15 के डिफरेंस में लेना पड़ता है। एक तरह से यहां पर एपी का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ आ रहा है समझ में? बोल रहे हैं कि 3 और 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या लीजिए जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो 3 और 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 30 और 45, और हमको एलसीएम ज्ञात करना है बाबू। इसमें कहता है कि इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 3 और 5 में हो जाएगा 15, इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 15। चलिए और तरीका हम बताते हैं बाबू। एलसीएम निकालने का ढेर सारा मेथड है, कुछ मेथड को देखते हैं जो यूनिक मेथड है। आगे हम सब मेथड लिखाएंगे और 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे आप लोगों को। चलिए, जैसे सपोज कीजिए एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू। क्वेश्चन बोल रहे सिंपल, देखिए एक तरीका हम बता देते हैं। जैसे 2 और 4 का एलसीएम बोल देगा निकालने के लिए कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काटिए, 2 का 2 और 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे किधरों से, या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो इधर से, या तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए या राइट साइड से। तो यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देख लीजिए। ये तरीका आप लोगों को सीखना पड़ेगा। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिकी अप्रोच, कुछ बेस्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप जो ट्रेडिशनल पीछे पढ़ रहे हैं उसी पर यदि सवाल को बनाते जाएंगे तो वहां टाइम टेकिंग अधिक लगेगा। यदि आपके पास कुछ बेस्ट अप्रोच है तो टीसीआर होता है, टाइम सेविंग रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां से 2 और 4 का यदि एलसीएम निकाले तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, एलसीएम कितना हो गया 4। इस मेथड को सीखिए बाबू, बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे हम बोल देते हैं 4 का और आपको 16 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो काटिए 2 से बाबू, 2 दूना 4 और कितना से 2 8 16, फिर कट जाएगा 2 का 2, 2 चौका 8। मल्टीप्लाई कर देंगे किधर से, लेफ्ट या राइट से, सेम ही होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा बाबू आपका कितना, एलसीएम देख लीजिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना है। 36 और 45 का बोल देगा आपको एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। विजुअल हो रहा है कि नहीं? 36 और 45 का एलसीएम बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। चलिए इसी मेथड से बनाते हैं। 36 और 45 का एलसीएम, ये एलसीएम निकालने के लिए आपको टाइम एंड वर्क में भी हेल्प होगा बाबू। इसीलिए अभी 2 नंबर का सिखा रहे, फिर 3 नंबर का सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 नंबर निकाल के फिर तीसरा नंबर निकालिए। काटिए, 9 से काटिए, 9 चौका 36 और 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहां से जो एलसीएम आपका बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो इधर से। 54 30 के 0 हो जाएगा और 15 3 18, यानी 180 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच हम बता रहे हैं। चलिए, यदि कहीं पर सपोज कीजिए 12 और 15 का बोल दिया निकालने के लिए, 15 और 12 का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम बाबू, इसी मेथड से निकालिए। 12 और 15 का, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इधर से कीजिए या तो इधर। 15 चौका 60, 60 इसका एलसीएम हो गया। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं, 3 नंबर पर चलते हैं बाबू। इस तरह से आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एलसीएम पर। चलिए चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आप लोग सॉल्व कीजिए। इसी मेथड का यूज करेंगे बाबू, इसी मेथड का यूज करना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं और इसी मेथड का आप लोगों को यूज करना है। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। कह रहा है कि 32, 64,
64,128 128 का एलसीएम है, एलसीएम है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। एलसीएम क्या सब होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, 32 होगा और 128 होगा, तीसरा है 64 होगा और चौथा है आपका 160 होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसका एलसीएम को फाइंड कीजिए, नंबर दिया हुआ है बाबू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसी मेथड से निकालेंगे, ढेर सारा आपको मेथड बताएंगे, ये आपका फर्स्ट मेथड है। उसके बाद हम मेथड को, ये एलसीएम के कितने मेथड होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये न्यू एक टेक्निक्स है, इससे देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और सीटेट एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। पहले 2 नंबर को ले लेंगे बाबू, 32 को ले लेंगे और 64 को ले लेंगे। 32 दूना क्या हो जाएगा, 64। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 32 और 64 का एलसीएम कितना आ गया, 64 आ गया। फिर ये दोनों नंबर का निकाल लिए, 32 और 64 का एलसीएम कितना हो गया, 64 हो गया। अब ये जो नंबर न्यू नंबर आया एलसीएम 64, सबसे पहले यदि 3 संख्या रहे तो 2 संख्या पर आप लगा दीजिए, किसी भी संख्या पर, तो 32 और 64 का एलसीएम कितना होगा, 64। फिर जो एलसीएम निकला है उससे थर्ड नंबर को देखिए तो कितने बार में जाएगा, 64 दूना लग जाएगा बाबू, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, 128 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है बाबू, ये क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे और सब क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे इस मेथड से। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 ये भी आपको सीटेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। 8, 12, 15 का एलसीएम है, एलसीएम है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, इसको सॉल्व करते जाइए ताकि आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं कुछ नई बातें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए। 120 एंड सी में हो जाएगा बाबू 96 और डी में हो जाएगा 60। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, किस तरह से सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग यदि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 नंबर पर अप्लाई करेंगे बाबू, इस दोनों नंबर पर अप्लाई कीजिए। इस दोनों नंबर पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखिए ध्यान से, इस दोनों नंबर पर पहले अप्लाई करना पड़ेगा 8 और 12, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, दोनों साइड से देखिए सेम आ रहा, 12 दूना 24, 8 तिया 24, तो यहां से एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। इस 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया बाबू, 24। अब जो एलसीएम आया उससे तीसरे नंबर को देखेंगे, 24 और 15 को देखिए, 3 से काटिए, 3 8 है 24 और 3 5 है 15, कितना हो जाएगा, 24 गुना 5 कर लीजिए या 15 गुना 8 कर लेंगे, 120 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे। चलिए एक और देखते हैं, एक नया सवाल भी देखते हैं बाबू। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, भीनों का एलसीएम कहेगा। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 हो जाएगा। करा 2/3, 2/3, उसके बाद 3/5, 3/5, 4/7, 4/7, 9/13, 9/13 का एलसीएम क्या है निकालिए। तो आप लोग एलसीएम क्या है, आपके पास ऑप्शन भी बाबू, इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।
पहला आपका है 36, दूसरा आपका ऑप्शन है 1/36, चलिए तीसरा आपका है 1/1365 और डी में है बाबू आपका 12/455। चलिए देखते हैं कौन इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन कर लेंगे बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 क्वेश्चन तक करेंगे। पांच क्वेश्चन तक आज अपना लोग कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी सब बार आपको इंटीजर फॉर्म में नहीं रहेगा, पूर्णांक में, फ्रैक्शन में भी रहेगा। यहां से एक तरीका याद रख लीजिएगा, एक कंसेप्ट ही लिख लीजिएगा। यदि हमको भिन्नों का फ्रैक्शन का यदि एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का भिन्नों का एलसीएम इसको बोलते हैं, भिन्नों का यदि एलसीएम ज्ञात करना होता है, एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम करते हैं, अंशों का ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये पॉइंट को कहीं लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ, यदि एलसीएम का हम फ्रैक्शन निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम यानी भिन्नों का यदि एलसीएम ज्ञात करेंगे, भिन्न मतलब क्या, अंश बटे हर के रूप में रहेगा, जैसे अभी अपना लोग नंबर के रूप में देखें, लेकिन जब नंबर्स अंश और हर के रूप में रहे तो उसको भिन्न बोलते हैं। जैसे 3/5 है, 4/7 है, 9/13 है, ये भिन्न हो गया। तो भिन्नों का जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला जितना नंबर्स होगा उसका एलसीएम याद कर लेंगे। ऊपर में कौन कौन है देखिए, 2, 3, 4, 9, उसके बाद नीचे वाला का एचसीएफ याद कर लेंगे, 3, 5, 7 और 13 निकालिए। तो आप लोग अब कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, निकालिए। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसका यदि एलसीएम याद करेंगे, सपोज कि जिसका एलसीएम हमको फाइंड करना है, ऊपर वाले का क्या कीजिए, ये दो, 3 और 4 यानी 2, 3, 4, 9 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे बाबू। और नीचे वाला का एचसीएफ 3, 5, 7, 13 का क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हम 2 नंबर पर पहले अप्लाई करते हैं बाबू, 2 नंबर पर 2 और 3 6 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 और 4 पर अप्लाई करते हैं, 3 और 2 यहां से 12 हो जाएगा। 12 और 9 पर अप्लाई करते हैं, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, इधर से देखिए 12 तिया 36 या 9 चौका 36, तो 3, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। बट अब नीचे वाला का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, 3 से 5 में लगाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 फिर एक बार में 2, 1 1 हो जाएगा, 3 और 5 से क्या हो जाएगा एचसीएफ 1, फिर 1 से लगाएंगे तो फिर 7 खत्म हो जाएगा, यानी कि 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ क्या होता है, हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 36 में यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, 36 ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यानी यहां से अपना लोग समझ गए, भिन्नों का यदि एलसीएम बोलेगा ऊपर वाले का क्या कर देंगे, ऊपर वाले नंबर का आपको निकालना पड़ेगा, क्या ऊपर वाले नंबर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 का 36 सही है, 36। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, डेसिमल वाले, बहुत स्टूडेंट बोल रहे डेसिमल वाले सर कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन की इरेज कर देते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे बाबू एलसीएम पर, फिर हम लोग
थ्योरी के सेक्शन पर चल जाएंगे। क्वेश्चन 4 देख लीजिए बाबू। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, 0.36 कोमा 1.2 एंड 4.8 का एलसीएम होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12.2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 14.4, थर्ड ऑप्शन है आपका बाबू 15 और डी में है आपका 16.4। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक होगा, ये आप बताइए कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। डेसिमल वाले जो नंबर रहेगा उसका आप लोग एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। अच्छा से देखिए, जब डेसिमल में रहेगा नंबर तो उसका आप एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है आपका 0.36, 1.2 एंड 4.8 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाबू। यहां से इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो लिख सकते हैं इसको 36/100। ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 12/10 लिख सकते हैं। ठीक, एंड 48/10 लिख सकते हैं। यानी डेसिमल से इसको किस में ला लिए, फ्रैक्शन वाले नंबर पे ला लिए। अभी तुरंत फ्रैक्शन वाले का एलसीएम बताए हैं, अभी तुरंत आप लोगों को फ्रैक्शन वाले का एलसीएम बताए हैं। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। ऊपर वाले नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एंड नीचे वाले नंबर का, ऊपर वाले नंबर्स मतलब क्या, अंशों का एलसीएम, नीचे वाले नंबर्स मतलब हरों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो कितना का 100, 10, ये तीनों नंबर्स का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम का तरीका बताए हैं बाबू। 2 को कीजिए पहले, 36 और 12 में कीजिए, 36 और 12 का निकाल लीजिए, 12 तिया 36, दोनों साइड से देखिए 12 और 36 का एलसीएम कितना 36, फिर 36 और आप 48 में लगाइए, 6 से लगाइए, 6 छा के 36, 6 8 है 48, एक बार और कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, दोनों साइड से देख लीजिए, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, 144 हो रहा है। फिर 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, यानी 144। बोल सकते हैं 36, 12 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 100 और 10 इतना का एचसीएफ निकालेंगे, 10 से लगाएंगे खत्म, फिर 10 से लगाएंगे एक बार में खत्म, यानी 100, 10, 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया, 14.4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14.4 कुछ नहीं किए बाबू, जो डेसिमल में था उसको फ्रैक्शन में चेंज किए। अभी भिन्नों का एलसीएम बताए हैं, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो 36, 12 और 48 का एलसीएम निकाले 144, और 100, 10 और 10 का एचसीएफ निकाले तो 10 हुआ, 10 से डिवाइड कर दिए 14.4। इस सवाल का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बाबू, क्वेश्चन 5, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 3.75 तथा
3.75 एंड किसका बोल रहा है निकालने के लिए 7.25। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा? चलिए ऑप्शन भी देते हैं, आप लोग बनाइए। 7.25, बी में 3.75 एंड सी में 108.75। ठीक, डी में लिख लीजिए, ऑप्शन डी में 4.35। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेहतरीन है और आपको सॉल्व करने की नीड है। डेसिमल वाला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन से आप लोगों को मिलाते हैं बाबू। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक्स होगा, आपके सामने एग्जांपल्स भी है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेसिमल से किस में बाबू चेंज कर लेंगे, डेसिमल से चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 375 बटे कितना 100 लिखेंगे एंड 725 बटे कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब नंबर देखिए बड़ा है तो यहां नंबर को छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लीजिए। कितना से काटिएगा बोलिएगा, 5 से काटिए, 5 से काटते हैं चलिए पहले, या 25 से भी काट सकते हैं बाबू, 25 से ही काटिए। 25 चौका कितना 100 होगा, 4 नीचे में होगा, 25 से इसमें डिवाइड करेंगे बाबू, 25 से डिवाइड कीजिए कितना 375 में, एक बार में जाएगा 25, यहां 2 और 1 और 5 15, यानी ऊपर कितने बार में 15 बार में कैंसिल आउट। तो आसानी से यहां से लिख सकते हैं कि 15 बटे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, यानी 375 बटे 100 को हम लोग 15 बटे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। छोटा कर लीजिए नंबर को, फिर इसको 25 चौका 100, फिर 25 से डिवाइड कीजिए बाबू, 25 से डिवाइड करेंगे 725 को, 25 दूना कितना 50, कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा 2 2 5, 25 नंबर यानी 29 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी 25 गुना 29 करेंगे तो 725 होगा। तो कितना हो गया 29 बटे कितना हो गया 4। अब इसका कह रहा है एलसीएम फाइंड करने के लिए, इसका क्या कह रहा है बाबू एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अभी तुरंत फ्रैक्शन वाले जो है भिन्नों का एलसीएम बताएं, फ्रैक्शन में भिन्न का एलसीएम कैसे करते हैं। तो अंशों का क्या कर देंगे एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं बाबू, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। ऊपर वाले देखिए 15 और 29, कटने वाला तो किसी नंबर से है नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 मल्टीप्लाई 15, 4 और 4 का एचसीएफ कितना होगा 4 ही होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर 29 गुना 15, 9 5 45 के 5 हासिल 4 हो गया 10 4 14, और यहां हो गया 29, यहां से हो गया 5 3 और 4 हो गया। कोई प्रॉब्लम, यानी बोल सकते हैं हम लोग बाबू 435 बटे 4, कितना बोल सकते हैं 435 बटे 4। अब देखिए थोड़ा सा आप यदि माइंड लगाइएगा तो कैलकुलेशन से बच सकते हैं। 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा, यहां 4 है बाबू, यहां 3 है और यहां 7 है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भाग दे के भी देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी हिट कर दिए। यदि देख लीजिए 4 से कितने बार में एक बार में, तो एक ही ऑप्शन का जो है फर्स्ट प्लेस में 1 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यदि 435 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 108.75 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आज हम लोग
चैप्टर 2 को डिस्कस किए हैं बेहतरीन तरह से बाबू, एलसीएम के बारे में बताए हैं, जिसमें एलसीएम के प्रत्येक टर्मिनोलॉजी को बताए हैं, मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, व्हाट इज एलसीएम, और उस पर हम लोग बेहतरीन एग्जांपल्स भी देखे हैं, कुछ क्वेश्चन को भी देखे हैं। कल हम मेथड्स बताएंगे बाबू कि एलसीएम को कितने तरह से सॉल्व निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम कितने मेथड से निकाल सकते हैं, कल की क्लास में बताएंगे। कल की क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को सीटेट एग्जामिनेशन में बेहतरीन मार्क देखने को मिले। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।